ज्ञानाञ्जनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सदमा श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण अरविंदों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपान गुरु परंपरा जयत हो, सपार्षद प्रभुपा सपार्षद गौर हरि जयत हो। ऑनलाइन क्लास से जितने भी वैष्णव सुन रहे हैं सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी जब तक सब लोग जुड़ते हैं हम लोग अनम्यूट हो जाते हैं सभी लोग, और मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से। करते हैं कि आप लोग सब एकादशी के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें बताइए ताकि हम उसको थोड़ा समझ पाए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमने कुछ ना कुछ एकादशी के विषय में सुना ही रहता है। अगर कोई कुछ कहना चाहते हो तो हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। एकादशी ठाकुर जी की प्रिय थी। और हरे ये कृष्णा। अनम्यूट करके हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि एकादशी ठाकुर जी की बहुत प्रिय है, और साथ में जैसे कहते कि एकादशी के दिन जब कोई अन्न खाता है, अनाज खाता है, तो उस दिन वो पाप को ही भक्षण करता है। ये ठीक है प्रभु जी? हाँ तो पाप को बहुत भक्षण अच्छी से बात, बहुत अच्छा बोले नहीं आपने। खाना चाहिए। हाँ जी। हम्म, हरे कृष्ण प्रभु, ठीक है, दंडवत बहुत प्रणाम। अच्छी बात है। दंडवत प्रणाम माता। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सिमरन दुबे। हरे कृष्णा। आप मासिक क्लास हम छोटी रखेंगे प्रणाम प्रभु जी। क्योंकि एकादशी का जो महात्म्य है। हाँ हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, एकादशी का जो व्रत कहते हैं कि वो सबसे मतलब सर्वोपरि है, वो व्रत व्रत रखना एकादशी वाले दिन। ठीक है, देखिए हमने पिछले, अब सब लोग म्यूट हो जाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ बोलिए। वो पालन करने से भक्ति बढ़ती है, ये भक्ति दायनी है इसी है। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। ठीक है, अब आप सब लोग म्यूट हो जाइए, मैं स्टार्ट करता हूँ। हरे कृष्णा। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन आंसर कुछ पूछ लेता हूँ, प्रभु जी ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं। आज सुमित गोसाई रेज हैंड, बोलिए प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, बोल दीजिए। हरे दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो एकादशी का महत्व है, मूर नामक दैत्य का जब भगवान विष्णु ने वध किया था, तो विष्णु भगवान की अंग कांति से, मतलब उनके शरीर में से हाँ एकादशी हाँ देवी का प्रकट्य हुआ। हाँ तो हाँ उसने मूर का संहार किया था, तब भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जो एकादशी का पालन करेगा, मुझे सबसे प्रिय एकादशी है, तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे एकादशी हम पालन करते हैं। वेरी गुड प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये भी शास्त्र में इसका वर्णन है, पुराणों में इस कथा का। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, एकादशी, एकादशी का अर्थ ही होता है एकादश। एकादश माने 11, 11, 11वां दिन। जब पूर्णिमा की तरफ में जब चंद्रमा बढ़ता है ना, एक से लेकर के पूर्णिमा तक, तब भी बीच में 11वां दिन पड़ता है, और अमावस की तरफ में भी 11वां दिन पड़ता है। इन दोनों ही दिनों को एकादशी तिथि बोलते हैं। जब सूर्य पूर्णिमा की तरफ, चंद्रमा जब पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी। जब अमावस की ओर बढ़ता है जब उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण माने काला। तो अमावस में काली रात होती है तो उसको कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। तो उसका भी 11वां दिन होता है। तो इन दोनों ही दिन को एकादशी बोला जाता है तिथि के अनुसार। जो एकादशी है इसके विषय में शास्त्र में हर पुराण में बताया गया, स्कंद पुराण में बताया गया
कि एकादशी सबको ही रखनी है। 8 साल से लेकर के 80 साल की उम्र के हर एक व्यक्ति को एकादशी रखनी होती है, और ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ऑप्शन है कि हम रखें या नहीं रखें। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है एकादशी के, स्पिरिचुअल भी हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हैं, और साथ में कुछ साइंटिफिक रीजन भी इसके अंदर जुड़े हुए। तो हम आप सब आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हमने पिछली क्लासों में बहुत कुछ जाना, कि जैसे भगवान कौन है, हम कौन है ना, हम कौन है, भगवान कौन है। और पहले ही क्लास में हमने समझाया था कि वेद उपनिषद हमें क्या सिखा रहे। सबसे पहली क्लास में हमने वेद पुराण के विषय में रखा था, शास्त्र के विषय में, ताकि शास्त्र को ही ले हम इस पूरे लेंगे। शास्त्र के बाहर की कोई भी बात को हम ना सुनेंगे ना सुनाएंगे। आप लोग भी अपने जीवन में इस व्रत को धारण कीजिए कि जो शास्त्र में लिखा है या शास्त्र के अनुकूल है उसी वस्तु को लेंगे और देंगे, बस सीधा। तब क्या होगा, तब हमारे जीवन में कुछ उत्थान हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना मन गढ़ंत तो बहुत कुछ चल रहा है दुनिया में, उन सब पे हमको ध्यान नहीं देना है। अब शास्त्र के विषय में सुनने के बाद में शास्त्र हमारे विषय में क्या कहते हैं कि हु एम आई, हम कौन है। तो हमने जाना कि हम आत्मा है। फिर अगला जाना हमने कि भगवान कौन है, बहुत सारे देवी देवता हैं, भगवान कौन है उस विषय में हमने जाना कि भगवान तो केवल कृष्ण है। ठीक है, इस विषय में हमने जाना था। अब कर्म के विषय में भी हमने जाना था कि भाई कर्म किस प्रकार से हमको फंसा करके रखे हुए, हम जो कर्म करते हैं ये बार बार हमको यहाँ फंसा देते हैं ला करके। इसलिए सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु मिलेंगे, सदगुरु के अनुगत्य में जब हम भजन करते हैं तब ये कर्म का चक्कर छूटता है। जैसे वो भैया बोल रहे थे कि भैया गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु तो, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसका पद्म पुराण के अंदर में बताया कि संप्रदाय विहीन यु मंत्रस्त निष्फल मतः। बोला संप्रदाय विहीन अगर कोई गुरु है उनका मंत्र निष्फल जाता है। इसलिए क्या करो, बोला कली काले चत्वारी वैष्णव संप्रदाय, कली में 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र और सनत। इसीलिए हम समझा समझा करके थक गए कि भाई 4 संप्रदाय ही प्रमाणित हैं, उन्हीं में ही कार्य की सिद्धि होगी, भक्ति की सिद्धि होगी। इसीलिए समझा रहे, बहुत दुर्लभ है ये सत संप्रदाय के गुरुजी मिलना और भगवान की भक्ति और शास्त्र की बात बताने वाले। मन गढ़ंत बोलने वाले बहुत कोई है दुनिया में। ठीक है, किसी के मन में क्या आएगा वो क्या बोल देगा, किसी के मन में क्या आएगा क्या बोल देगा। डेमोक्रेसी भैया, बोलिए जो बोलना है, कौन रोक सकता है। लेकिन हमें तो शास्त्र को लेकर के चलना। तो हमने कर्म के विषय में बता करके बोला था कि भाई भक्ति जो होती है वो हमको कर्म से बचा लेती है, ना ही वो पाप की ओर ले जाती है, ना ही पुण्य परमात्मा की ओर ले जाती है, माने निर्गुण की ओर ले जाती है, भगवान की ओर ले जाती है। ठीक है, भगवान को निर्गुण क्यों बोला, क्योंकि भगवान के जो गुण हैं वो इस जगत के नहीं है, साधारण प्राकृतिक गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण बोला। गुण तो बहुत है भगवान के अंदर पर प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, जो लोग बोलते हैं भगवान निर्गुण निराकार है, ऐसा नहीं है। निर्गुण निराकार भगवान निर्गुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है और सगुण भी है। भगवान तो गुण ही गुण से भरे हुए हैं भैया। जहां भी शास्त्र में भगवान को निर्गुण निराकार बोला है या फिर बोला है कि भगवान की कोई ना प्रतिमा है ना कुछ है, उसको किस लिए बोला है कि भैया भगवान का कोई जड़ या प्राकृतिक रूप नहीं है, भगवान का सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद माने जो कभी बदलता नहीं, एक जैसा रहता है। अब मुझे बात बताओ, कृष्ण कभी बूढ़े हुए? जब कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे, कृष्ण की आयु कितनी थी? 100 से भी ज्यादा थी। क्या कृष्ण की कोई दाढ़ी मूछ बूढ़े सफेद बाल थे? नहीं, कृष्ण सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद से बने हुए भगवान है। क्या राम जी को कभी बूढ़ा देखा किसी ने? नहीं। कहीं वर्णन आया कि राम जी बाल कटाने गए, दाढ़ी बनवाने गए, सफेद बाल डाई कराने गए, सुना कभी? नहीं। क्यों? सच्चिदानंद है। शिव जी भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते और किसी के भी पीछे सच्चिदानंद लगा देते हैं। साईं बाबा के पीछे सच्चिदानंद लगा दिया। सच्चिदानंद तो केवल भगवान है भैया। किसी मनुष्य साधारण जड़ शरीर लेकर के पैदा हुआ, उसको भगवान कभी नहीं मानना है हमको, ये बहुत बड़ा दोष है। भगवान नाराज, भगवान को छोड़ करके किसी को भी भगवान बोलेंगे तो कितना गलत है। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमको येन केन प्रकारेण हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं इनको भगवान में लगाना है, तभी हमारा भक्ति योग होगा। भगवान से क्रियाओं का योग हो जाएगा, जुड़ जाएंगी भगवान, ये भक्ति योग कहते हैं इसको। ठीक है, जो करते हैं हम लोग उसके अंदर कुछ मुख्य अंग होते हैं, जैसे भगवान की सेवा पूजा अर्चन करना,
तुलसी परिक्रमा करना, धाम में जाना, धाम परिक्रमा करना, अच्छे वैष्णव साधु संतों के संग में रहना, उनकी सेवा करना, उनसे कथा सुनना, अपनी बातें बोलना, उनको भी बताना, है ना। ददाति प्रति गंडाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजनते षड्वीर भक्तिर प्रसिद्धति। ये 6 प्रकार षड्वीर प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रकार का प्रीति का लक्षण है। ये सब भक्ति को बढ़ाने वाले, ये भक्ति को ऊपर ले जाने वाले। इस भक्ति का सबसे मुख्य अंग है, मुख्य अंगों में से एक है, यह है एकादशी व्रत रखना, नाम करना ठाकुर जी का, भोग लगा करके प्रसाद पाना, एकादशी रखना और तुलसी जी की सेवा आदि करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक है एकादशी रखना। एकादशी का व्रत रखना बहुत जरूरी है। पहले हम इसको शॉर्ट में समझते हैं। देखिए सभी जगह पे स्कूल चलते हैं, कंपनीज चलती हैं, सरकारी तंत्र है, सब काम चलता है। उसमें छुट्टी होती है कि नहीं होती है? संडे की छुट्टी होती है, प्राइवेट के अंदर सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। सरकार को नुकसान होता है कि भैया सैलरी भी दे रहे हैं, 1 दिन की छुट्टी भी दे। छुट्टी क्यों दे रहे हैं? बताओ छुट्टी क्यों देते हैं? आप अनम्यूट करके बताइए छुट्टी क्यों देते हैं, एक्सप्लेन कीजिए मुझे। रेस्ट देने के लिए, ब्रेक बॉडी के लिए। रेस्ट मांगती है। बॉडी रेस्ट मांगती है, बहुत अच्छी बात है, इसलिए छुट्टी देते हैं। सरकार को नुकसान होता है कि भैया हमें कर्मचारी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं और फिर छुट्टी भी दे रहे हैं, सरकार को तो नुकसान होता है। पर वो क्यों देती है? ताकि वो व्यक्ति रेस्ट करे और फिर और अच्छा परफॉर्म करे। रेस्ट हो जाएगा, फिर उसका बुद्धि शरीर सब वापस से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर से अच्छे से काम करेगा। इसलिए जो IT कंपनीज होती हैं जहाँ पे दिमाग का बहुत काम होता है, वो 2 दिन की छुट्टी देते हैं, सैटरडे संडे, है ना। इससे क्या होता है कि बॉडी को रिकवरी का या फिर इस तरीके का टाइम दोबारा से मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक मशीन है। ये पूरे एक मशीनों का समूह है, या बहुत सारी मशीन हमारे बॉडी के अंदर। लीवर एक मशीन है, किडनी प्यूरिफिकेशन की एक मशीन है, वेन्स हैं बहुत सारी जो खून को जगह जगह पहुंचा रही हैं, पंप कर रही हैं, हार्ट पंप कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। ये सब का सब एक मशीन है, इसको भी रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए बीच बीच में उपवास व्रत आदि की परंपरा भारत के अंदर में है। बहुत सारे उपवास परंपरा के विषय में शास्त्र में बताया हुआ है, लेवल के हिसाब से। देखो हम हर समय बोलते हैं लेवल के हिसाब से, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो फिर वह एक ही लेवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज से जुड़ा होता है, कृष्ण से जुड़ा होता है। तो शास्त्र में, हर शास्त्र में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो तिथि या व्रत या उपवास माना गया है, वो एकादशी को माना गया है। आप रामचरितमानस पढ़िए या रामायण पढ़िए, वहां पर आप देखेंगे अयोध्या में लोग एकादशी रखते हैं। आप ब्रज में देखिए, नंद बाबा यशोदा मैया ने पुत्रदा एकादशी रखी, कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्ति करने के लिए एकादशी व्रत रखा। शास्त्र के अंदर हर जगह एकादशी का वर्णन है। अम्बरीश महाराज की कथा आती है, वो एकादशी व्रत रखते थे। कितने सारे शास्त्र में जगह जगह कथा है कि एकादशी व्रत को ही रखा और एकादशी व्रत का ही वर्णन है। और जितने व्रत है उनका क्या, उनका महिमा है। उनका जो है कि भाई वो पर्टिकुलर देवी देवताओं को खुश करने के लिए वो व्रत रखा जाता है। फिर वो देवी देवता हमको भोग की वस्तु देते हैं जो कि परमानेंट नहीं होती है। और एकादशी के दिन जो वस्तु मिलती है वो परमानेंट वस्तु मिलती है, कृष्ण भक्ति मिलती है। और एकादशी का व्रत ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल है, आप करो या मत करो। जैसे देवी देवताओं का जितना भी है सैटरडे संडे जैसे हम रखते हैं ना, सोमवार मंगलवार बुधवार, कई सारे उपवास हैं, वो रखो या मत रखो चलेगा, कोई बात। लेकिन अगर एकादशी नहीं रखते हैं तो हमको दोष लगता है। एकादशी के लोग बोलते हैं कि हम तो इतना कुछ करते हैं, हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, दुख क्यों आ रहा है, क्या कारण है, हम तो भक्ति भी करते हैं, ये भी करते हैं। वो इसलिए आता है कि आप जो भी भक्ति पुण्य कमाते हैं वो सब क्या होता है, एकादशी के दिन अन्न खाने से सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में समस्त प्रकार के ब्रह्म हत्या, गो हत्या, जितने भी है, गुरु स्त्री गमन, जितने भी प्रकार के पाप, भयंकर पाप है, उन सबको अन्न में ही स्थान दे दिया है। अब आप प्रश्न करेंगे भैया ये अन्न में स्थान दे दिया, ये कैसे हो गया, ये तो साइंटिफिक नहीं है या फिर प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा किसी का प्रश्न हो तो उसके उत्तर भी हम आगे क्लास में दे देंगे कि भैया ये कैसे होता है, क्या होता है, सुनिए ध्यान से। और दूसरा, एकादशी व्रत को रखने के स्पिरिचुअल कारण भी है और साइंटिफिक रीजन भी है। साइंस के हिसाब से समझते हैं पहले हम कि भाई साइंस क्या बोलता है। देखो साइंस ये बोलता है कि शरीर भी एक मशीन है और इसको रेस्ट की जरूरत है। पर कब रेस्ट की जरूरत है? बहुत बड़ी रिसर्च इस शरीर के ऊपर में हुई है। उसमें रिसेंट जो रिसर्च ये जो हुई थी, इसलिए हुई थी 2009 के अंदर में, जापान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करी थी।
उन्होंने बताया कि बॉडी के अंदर, देखो आप लोग सब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, बहुत साइंटिफिक है। बच्चे सुन, अगर बच्चे सुन रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, डीएनए होते हैं, सेल होती है, डीएनए होते हैं। उन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो सब क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये क्या होता है, पावर हाउस होता है, जहां सारी हमारी एक एक सेल हमारा पावर हाउस है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि भगवान ने ये शरीर को, कितनी अद्भुत रचना है शरीर की। अब उस डीएनए के अंतिम, जैसे डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंतिम में क्या होता है कि उसको जंक, एक डीएनए होता है, उसको जंक बोलते हैं, जो कि किसी काम का नहीं होता। इसलिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि भैया ये जो जंक वाला पार्ट है, ये जो जो जंक डीएनए है, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई सेल मतलब बुद्धि ही नहीं है, तो मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जड़ है, इसका मतलब कण कण में भगवान नहीं है। साइंटिस्ट लोग ये बात बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैसे काम करता है, वो डीएनए का मेन पार्ट होता है लास्ट में, वो पूरे डीएनए को रोक करके रखता है, पूरी जो सेल होती है उसको रोक करके रखता है वो पार्ट। जैसे आपने जूते की लेस देखी है ना, जूते की लेस ऐसे पूरी लेस होती है, और एंड में प्लास्टिक का वो बना रहता है। वो क्या करता है, प्लास्टिक वाला पूरी जो जूते की लेस है उसको खुलने से रोकता है, टूटने से रोकता है, ऐसे करके बना रहता है। ठीक इसी प्रकार वो जंक डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमारी सेल टूटती है, वो जंक डीएनए कुछ डिक्रीज हो जाता है, खत्म होता है, कटता है, घटता है। ये जो जंक डीएनए जैसे जैसे कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारा शरीर भी घटता जाता है, घटता जाता है। अगर किसी की आयु बढ़ानी हो, उसको ज्यादा समय तक जवान रखना हो, ज्यादा समय तक, आप सब ध्यान से सुन लीजिए, हमसे जुड़ा हुआ है, अगर ज्यादा समय तक उसको मेंटेन करके रखना है, तो हमको चाहिए कि हमारे सेल का डिवीजन ज्यादा ना हो शरीर के अंदर। और ये सेल का डिवीजन कब होता है, जब हम ज्यादा तेल मसाला गरिष्ठ भोजन करते हैं, या मांस मछली ये सब खाते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारी सेल्स डिवाइड होती हैं। जितनी बार वो डिवाइड होती हैं, उतनी बार वो रॉ जो जंक जो डीएनए है वो ब्रेक होता है, जिससे हमारी आयु कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। यही कारण है कि उसको हमको रोकना चाहिए। उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको व्रत उपवास के द्वारा रोका जा सकता है, सरल सात्विक भोजन करके रोका जा सकता है, इसी प्रकार से उसको रोका जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, कोई दवाई गोली के द्वारा उसको नहीं रोका जा सकता। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भैया जो लोग मांस मछली खाते हैं उनका क्या। हमारे शास्त्र में बताया कि जो लोग मांस मछली खाते हैं ज्यादा, उनके शरीर में ये बहुत ज्यादा मात्रा में कटता है। तो अगर उसको अपने शरीर को ज्यादा समय तक बना करके रखना है, तो वे ये पातंजलि जो योग है ना, योग सूत्र है पतंजलि के, जिसमें उन्होंने शरीर के विषय में बहुत कुछ बताया है। जैसे बाबा रामदेव ने पतंजलि बनाया ना, वो हमारे पतंजलि है, जो वेदों के अंदर जो बात वर्णन है उसी को लेकर के बाबा रामदेव चल रहे हैं। तो जो ये पतंजलि के अंदर बताया, पतंजलि जी ने अपने सूत्र जो दिए हैं उसके अंदर में बताया कि प्रभु जी, चैंट करने के लिए नॉनवेज छोड़ना जरूरी है। माता जी देखो, नॉनवेज छोड़ना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, और हम किसी पे दया नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दया तो सब पर करनी है ना। किसी माता जी ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, चैंटिंग करने के लिए क्या नॉनवेज छोड़ना जरूरी है। चैंटिंग करो या मत करो, साधारण लोगों के लिए बोल रहा हूँ, नॉनवेज छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और चैंटिंग करेंगे तो अपने आप ही छूट जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। हम बोलते ना, हम ये धर्म के, ये धर्म के हैं, सीधा चेक करो धर्म है कि नहीं, दया से पता चलेगा। दया है कि नहीं शरीर में। फैमिली ना छोड़ने दे तो क्या करें। सिमरन दुबे जी, आपका तो नाम सुन करके लग रहा है ब्राह्मण घर में पैदा हुए हे भगवान, मेरे को तो बड़ी शर्म आ रही है। आप ब्राह्मण घर में होकर के नॉनवेज छोड़ने की बात पूछ रहे हैं कि मैं नॉनवेज छोड़ना चाहते हैं। देखो, फैमिली क्या छोड़ने नहीं देगी, फैमिली हमको कहाँ तक रोक सकती है। अगर हम कोई चीज चाहे ना, आप तो ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, मेरा जन्म तो क्षत्रिय परिवार में हुआ है, हमारा तो क्षत्रिय परिवार में, राजस्थान के हम लोग क्षत्रिय लोग हैं, लेकिन हमने छोड़ दिया। हमने तो मांस मछली तो छोड़ा, हमने तो लहसुन प्याज तक छोड़ दिया। आप मानोगे नहीं, हमारे पूरे घर ने ही छोड़ दिया। ये सब भगवान की भक्ति से होता है। अगर हम नाम के साथ साथ में मन में इच्छा रखेंगे ना, सब छूट जाएगा। इसलिए आप भगवान का नाम कीजिए, नीम माला पे ले लीजिए,
लेकिन नाम कीजिए, फिर धीरे धीरे हमको अंदर से भगवान खुद प्रेरणा देते हैं। आप छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा दीदी। दीदी कह रही हैं कि मुझे भी छोड़ना है, मैं छोड़ दूंगी। छोड़ दीजिए दीदी, बहुत अच्छी बात है। अगर हम किसी पे दया नहीं करेंगे तो भगवान हम पे दया क्यों करेंगे? जो हम देते हैं वही तो हमको मिलता है ना, घूम करके। बोलिए, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? ठीक है, म्यूट कर लीजिए सब लोग। दीदी म्यूट कर दीजिए सबको। हाँ, तो साइंस कहता है, हाँ, जो लोग मांस मछली खाते हैं उसके लिए योग सूत्र में लिखा है कि उनको 1 महीने का उपवास रखना होगा, कड़क। पूरे दिन का उपवास रखना पड़ेगा, रात में कुछ ले सकते हैं। तो मुसलमान लोग देखो ज्यादा मांस खाते हैं, उनके लिए देखो 1 महीने का उपवास आता है। ये सब वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो जो मुसलमान लोग रखते हैं ना, 1 महीने का रमजान आता है उनका, तो उनको साल में एक बार रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मांस को खाते हैं, मांस को प्रमोट करते हैं, मांस मछली को। लेकिन जो लोग सात्विक लोग हैं उनके लिए इतना उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए योग सूत्र में लिखा है कि 2 हफ्ते में एक बार 36 घंटे का उपवास, मतलब 36 घंटे तक अन्न नहीं खाने से बॉडी रिकवर हो जाती है, अच्छे से बॉडी को रिकवर हो जाती है, वो जो सेल टूटती है उसे टूटने से बच जाती है। इसीलिए हमारे पुराने साइंटिस्ट, पुराने जो ऋषि मुनि थे, वो इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए शास्त्र में एकादशी का विधान है, जो कि महीने में 2 बार आती है, सिर्फ 2 बार। देखो, हम 2 बार तो रेस्ट दे ही सकते हैं शरीर। क्या कीजिए, 15 दिन में एक बार एकादशी आती है, एकादशी व्रत रखिए। एकादशी व्रत रखने के कई सारे तरीके हैं, लेवल्स हैं। पहला सबसे टॉप बोला जाता है निर्जला, बिना जल के रखिए, पानी भी मत पीजिए। उसके नीचे कि भाई बिना पानी के नहीं रह सकते, तो थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी ले लीजिए। देखो, जब हम पानी भी पीते हैं ना, उसको सिप सिप करके पीना चाहिए, गड़गड़ करके नहीं पीना चाहिए एक साथ में, नहीं, सिप सिप करके पीना चाहिए। देखो, हमारे शास्त्रों में सब बात बताई। खैर ये एकादशी से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पानी को हमको सिप सिप करके, घूंट घूंट करके अच्छे से पीना चाहिए। जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, बहुत औषधि होती है उसके अंदर में। इसलिए आप देखो, मुंह के अंदर में कहीं कट जाता है, जीवान कट जाती है या कुछ होंठ कट जाते हैं, तो क्या हमको दवाई लगानी पड़ती है? अंदर में कोई दवाई लगाता है? नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि सलाइवा के अंदर ये सब गुण होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर भगवान ने मशीन लगा रखी है। जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वो सब हमारे शरीर में चला जाता है और बॉडी में सब रिकवर कर देता है। इसलिए गटगट करके पी जाएंगे तो क्या, पानी सीधा पेट में डाल दिया, उससे इतना फायदा नहीं होगा। पानी को सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, घूट घूट करके, बोलते हैं जो खाना है ना उसको इतना चबाओ कि पानी हो जाए। बोले खाने को पियो और पीने को खाओ, जल को खाओ। इसे बंगाल में बोलते हैं जल खाबेन, माने जल खाएंगे। खाना, पानी को चबाओ, चबाओ माने मुंह में घुमाओ, ताकि वो और अच्छा काम करे। खैर, तो जो लोग निर्जला नहीं रख सकते वो जल पी करके, जो केवल जल से काम नहीं चले तो फ्रूट जूस ले लेना, दूध ले लेना, छाछ ले लेना, ये सब लेकर के काम कर सकते हैं। जो लोग इतना नहीं तो फिर और भी विकल्प हैं, जैसे कुट्टू है या इस प्रकार की चीजें जो उपवास में, नहीं इसके पहले फल फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर उससे भी काम ना चले तो फिर कुट्टू है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर के हम लोग उपवास रख सकते हैं। अपना आलू वगैरह, जो आलू उबाल करके थोड़ा दही में लेकर खा लिया। थोड़ा रेस्ट देना चाहिए शरीर को, कोशिश करना चाहिए। और अंतिम है कि अनाज खा लिया तो भैया जाओ, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं हो सकता। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। एकादशी के दिन अनाज खाएंगे, हमारे जीवन में कभी सुख शांति भक्ति नहीं आ सकती। हमको खाने के लिए कोई फोर्स कर सकता है, लेकिन नहीं खाने के लिए, कि हम नहीं खाएंगे तो क्या है, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। बोलो ही मत कि हमने एकादशी रखी हुई है, चुपचाप कर लो। मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, मैं ऑफिस में जाता था, हमारी पार्टी होती थी, सब होता था। एकादशी के दिन हमने कभी नहीं बताया ऑफिस में कि हमने एकादशी रखी है, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं, लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते आजकल। आप लोग हरे तो भक्त हैं। कृष्ण हाँ, प्रभु जी, मैं भी घर पे बताती नहीं, रात को पता लगता है कि आज मम्मा का व्रत है। अब किसका है मम्मा, आज आपका एकादशी का व्रत था? मेरे को पता ही नहीं चलता, किसी को कुछ नहीं पता लगता। हाँ, फिर जब लोग देखते हैं ना कि इनकी इतनी अच्छी भावना है, देखो किसी को बता नहीं रहे, डंडोरा नहीं पीट रहे, प्रेम से भगवान की भक्ति सेवा कर रहे हैं, तो भर घूट करके अच्छे से पीना चाहिए। जो हमारे मुंह का सलाइवा होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, बहुत औषधि होती है उसके अंदर में। इसलिए आप देखो, मुंह के अंदर में कहीं कट जाता है, जीवान कट जाती है या कुछ होंठ कट जाते हैं, तो क्या हमको दवाई लगानी पड़ती है? अंदर में कोई दवाई लगाता है? नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। क्यों? क्योंकि सलाइवा के अंदर ये सब गुण होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर भगवान ने मशीन लगा रखी है।
जब हम सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वो सब हमारे शरीर में चला जाता है और बॉडी में सब रिकवर कर देता है। इसलिए गटगट करके पी जाएंगे तो क्या, पानी सीधा पेट में डाल दिया, उससे इतना फायदा नहीं होगा। पानी को सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके, घूंट घूंट करके, बोलते हैं जो खाना है ना उसको इतना चबाओ कि पानी हो जाए। बोले खाने को पियो और पीने को खाओ, जल को खाओ। इसे बंगाल में बोलते हैं जल खाबेन, माने जल खाएंगे। खाना, पानी को चबाओ, चबाओ माने मुंह में घुमाओ ताकि वो और अच्छा काम करे। खैर, तो जो लोग निर्जला नहीं रख सकते वो जल पी करके, जो केवल जल से काम नहीं चले तो फ्रूट जूस ले लेना, दूध ले लेना, छाछ ले लेना, ये सब लेकर के काम कर सकते हैं। जो लोग इतना नहीं तो फिर और भी विकल्प हैं, जैसे कुट्टू है या इस प्रकार की चीजें जो उपवास में नहीं, इसके पहले फल फ्रूट्स ले सकते हैं। अगर उससे भी काम ना चले तो फिर कुट्टू है, बहुत सारी चीजें हैं, उनको लेकर के हम लोग उपवास रख सकते हैं। अपना आलू वगैरह, जो आलू उबाल करके थोड़ा दही में लेकर खा लिया। थोड़ा रेस्ट देना चाहिए शरीर को, कोशिश करना चाहिए। और अंतिम है कि अनाज खा लिया तो भैया जाओ, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं हो सकता। एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। एकादशी के दिन अनाज खाएंगे, हमारे जीवन में कभी सुख शांति भक्ति नहीं आ सकती। हमको खाने के लिए कोई फोर्स कर सकता है, लेकिन नहीं खाने के लिए क्या, हम नहीं खाएंगे तो क्या है, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। बोलो ही मत कि हमने एकादशी रखी हुई, चुपचाप कर लो। मैं जॉब करता था, नौकरी करता था, मैं ऑफिस में जाता था, हमारी पार्टी होती थी, सब होता था। एकादशी के दिन हमने कभी नहीं बताया ऑफिस में कि हमने एकादशी रखी है, क्योंकि लोग मानेंगे ही नहीं, लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा, कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते आजकल। आप लोग अरे तो भक्त कृष्ण हैं। हाँ। प्रभु जी, मैं भी घर पे बताती नहीं, रात को पता लगता है कि आज मम्मा का व्रत है। अब किसका है मम्मा, आज आपका एकादशी का व्रत था, मेरे को पता ही नहीं चलता, किसी को कुछ नहीं पता लगता। हाँ, फिर जब लोग देखते हैं ना कि इनकी इतनी अच्छी भावना है, देखो किसी को बता नहीं रहे, ढिंडोरा नहीं पीट रहे, प्रेम से भगवान की भक्ति सेवा कर रहे हैं, तो भगवान अनुकूलता प्रदान कर देते हैं। फिर धीरे धीरे में लोग आपको ना प्रेम करने लग जाएंगे। हमारे साथ में ऐसा ही हुआ। हम ऑफिस में, मैंने कभी नहीं बताया कि मेरा एकादशी है या मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। हमने बोला कि नहीं, हम आज हमारा पेट खराब है, ऐसे ऐसे बोल करके बहाना मार दो, बस काम बन जाएगा। बोलो ही मत ना, जिनको दिक्कत है वो, और जो खुले रख सकते हैं वो रखिए। एक ईयर में 24 एकादशी होती है तो सारे में फास्ट रखना चाहिए। हाँ, सब में फास्ट रखना चाहिए। ये 24 ही व्रत है, 365 दिन में हम इतना तो कर ही सकते हैं। 24 दिन का उपवास तो रख ही सकते हैं, 365 दिन में कौन सी बड़ी बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई देखो, कोई जरूरी नहीं है भूखे रहना, भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। उपवास, देखो इसका अर्थ समझो उपवास का। उपवास का अर्थ होता है उप माने निकट, वास माने रहना। उपवास, जितना ज्यादा हम भगवान के निकट रहेंगे उसको ही उपवास कहते हैं। केवल अपना स्टार्विंग करना, अपना भूखे रहना, तड़पते रहना, सारा दिन सोना, ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ ये होता है उस दिन ज्यादा भगवान की भक्ति भजन करना, इतना भगवान की भक्ति भजन में डूब जाओ कि खाने पीने का ध्यान ही ना रहे, इसे कहते हैं उपवास। लेकिन शुरुआत में ये हमको बुद्धि पूर्वक प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, कि उस दिन जो है चकाचक सारा दिन, विशेष करके माता जी लोग, हमारे जो घर में माता जी लोग होते हैं, विशेष रूप से उनका सारा समय रसोई बनाने में, इसको ये खाना है, उसको वो खाना है, उसमें निकल जाता है। लेकिन एकादशी के अंदर सुबह कुछ मत खाओ, कम से कम सुबह 12 बजे तक नहीं लेना चाहिए। जो बीमार है भाई, नहीं रह सकते तो कुछ ले लीजिए, अनुकल्प ले लीजिए, जैसे जो भी दूध दही है या आलू आलू उबाल करके, या थोड़ा हल्का फुल्का फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए। लेकिन भगवान का नाम भक्ति ज्यादा कीजिए। उस दिन शास्त्र सुनिए, सुनाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, भगवान का नाम करिए, करवाइए। इससे क्या होगा, इसलिए एकादशी ये कौन है, ये भगवान ही एकादशी के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। एकादशी तिथि, इसको माधव तिथि कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है हरिवासेर, माने हरि का वास है इस तिथि में। इसलिए अगर हम एकादशी को ऑब्जर्व करते हैं, एकादशी का पालन करते हैं, भगवान अति प्रसन्न हमारे ऊपर में हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न भगवान हो जाते हैं, हमारे सारे पापों का नाश कर देते हैं, और साथ ही साथ में हमको भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए बोलते हैं माधव तिथि भक्ति जननी, जतने पालन करी, कृष्ण बसती वसती बली, परम आदर वारी, शुद्ध भक्त चरण रेणु, भजन अनुकूला। कृष्ण वसती, भगवान इसमें वास करते हैं, इसलिए इसको हरिवासेर बोलते हैं। हरिवास स्थिति का एक नाम है, हरिवासेर। भगवान हरि इसमें वास करते हैं। जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो मूर्त था
उस मुर दैत्य को मारने के लिए जो भगवान थे उन्होंने कई साल तक लीला करी, नौटंकी करी। भगवान लीला करते हैं कि अरे ये मुर दैत्य मर नहीं रहा, ऐसे करके भगवान ने कई साल युद्ध किया। फिर बोले कि अब मुझे रेस्ट की जरूरत है, भगवान रेस्ट कर रहे। तब उनके अंदर से एक शक्ति प्रकट हुई, वो थी एकादशी। उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं? तब वो स्त्री बोली, जो देवी थी, वो बोली कि प्रभु मैं आपकी एक दासी हूँ। एकादशी, एक दासी, एकादशी। बोला प्रभु मैं आपकी एकादशी हूँ और आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। और उन्होंने ही मुर दैत्य का वध किया। तो भगवान अति प्रसन्न हो गए, बोले देवी आपने जो है इतना सुंदर जो था एक राक्षस का वध कर दिया, आप तो जगत की कल्याण करने वाली हो। और आपका जिस दिन जन्म है एकादशी के दिन, बोला मैं आशीर्वाद देता हूं कि जो भी इस तिथि का पालन करेगा उसको मेरी भक्ति सहज रूप में प्राप्त हो जाएगी और उसके सारे जो मुर, जो जितने प्रकार के जो पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे अगर एकादशी का ठीक ठीक पालन करेंगे तो। इसलिए मुर दैत्य को मारने के कारण भगवान का एक नाम मुरारी भी पड़ा। मुर के अरि, अरि माने दुश्मन, मुरारी। कंसारी, कंस के अरि, अरि माने दुश्मन, इसलिए बोलते हैं कंसारी। त्रिपुरारी, शिव जी का एक नाम है ना त्रिपुर, त्रिपुर नामक देश दैत्य के अरि माने दुश्मन शिव जी। त्रिपुरारी, ऐसे अरि सब शब्दों का कोई मतलब होता है, ऐसे भगवान का एक नाम है ना मुरारी। मुकुंद मुरारी, मुरारी बोलते हैं ना, मुरारी का ही अर्थ है, मुर नामक दैत्य को मारा था। अब एकादशी तिथि जो है इसका पालन हमको करने की कुछ विधि होती है। कुछ विधि ये होती है कि हम लोग 12 बजे के हिसाब से नहीं चलते हैं कि 12 बजे रखा और 12 बजे रात के खा लिया, नहीं। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग सत्य सनातन संस्कृति को पालन करते हैं। हमारा चलता है सूर्योदय से, तो सूर्योदय से ही रखा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त से ही रखा जाता है। और अगले दिन सूर्योदय के बाद कुछ पारण का समय होता है, उसी बीच में ही व्रत को खोला जाता है या व्रत को पारण किया जाता है, समाप्त किया जाता है। वो पारण समय का ध्यान रखना हमें बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जब भी कभी एकादशी आएगी हम ग्रुप पे अपडेट कर देंगे कि भाई इस दिन एकादशी है, अगले दिन पारण होगा सूर्योदय के बाद में 8:30 के पहले, 9:30 बजे के पहले नहा धो करके पारण कर लेना चाहिए। जब हम एकादशी रखते हैं तो 36 घंटे की फास्टिंग हमारी हो जाती है। अब वापस साइंस पे आते हैं। साइंस क्या कहता है कि अगर कोई 15 दिन में 36 घंटे की फास्टिंग करे विथ वाटर, या जितना हो सके भूखा, ज्यादा अन्न ना खाए, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जो शरीर की जो सेल्स हैं जो कैंसर बनाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे जो शरीर की सेल ब्रेक होती हैं ज्यादा, उनकी जो ब्रेक होने की जो रेट है वो कम हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वो जो जंक डीएनए है वो डिक्रीज नहीं होकर के बना रहता है। जितना वो डीएनए प्रिजर्व रहेगा, बचा रहेगा, उतना ही हमारा शरीर और सुंदर बना रहेगा, ज्यादा समय तक जवान रहेगा। इसलिए देखना पुराने लोग जो खूब उपवास उपवास रखते थे ना, वो माता जी लोग देखना सब, जो पिता पुराने दादा वादा है, सब बढ़िया स्वस्थ रहते हैं। हमारे मठ में देखो, हमारे मठ में सब लोग खूब प्रसाद पाते हैं। हमारे पुराने सब वैष्णव देखो खूब साल जीते हैं, कोई 90 साल, कोई देखो कितने कितने साल जिए। सब सबकी आयु देखो आप, किसी की 92, किसी की। हमारे बड़े गुरु जी नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्र श्री भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज, वो ऑलमोस्ट 90 साल तक जीवित थे। सोचो 90 90 साल तक आयु, क्यों? क्योंकि सात्विक आहार और साथ में एकादशी, एकादशी और उम्र को बढ़ा देती है। इसलिए एकादशी को ठीक ठीक पालन करने से भक्ति भी बढ़ती है और उम्र भी बढ़ती है। इसलिए आप लोग दोनों हाथ में लड्डू है, इसलिए प्रेम से पालन करो। देखो इतना खाते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे ना तो अगले दिन खाना और टेस्टी लगेगा। अब मैंने खुद अनुभव किया कि हम लोग सारा दिन खाते पीते रहते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता पानी की क्या महिमा है, भोजन की क्या महिमा है। जब एक दिन हम भूखे रहते हैं ना तो हमको रियलाइज हो जाता है कि अरे भैया भोजन की क्या महिमा है। एक समय पहले, कुछ समय पहले हम लोग, हाँ पूर्णिमा दीदी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बोलिए दीदी, बोलिए। हाँ बोलिए, हम जनरल डिस्कशन ही कर रहे हैं, कोई कथा नहीं है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस ना यहाँ पे सब लोग पर बहुत गलत बात फैलाते हैं कि हम अनियन गार्लिक नहीं खाते तो इसलिए हमारी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है, हम कई बार बीमार हो जाते हैं। तो सब किसने हम बोला? काफी लोग आसपास इवन फैमिली लोग ही बोल देते हैं आप लहसुन प्याज छोड़ दिया ना इसलिए बीमार पड़ेगी, इसलिए बीमार अच्छा, पड़ेगी। उनको एक जवाब देना कि भैया जो लहसुन प्याज खाते हैं क्या वो बीमार नहीं पड़ते? लोग ना, जैसे अब आपने बताया कि साइंटिफिक रीजन भी है एकादशी का। हम्म, अब कल हाँ एकादशी है, अब कल एकादशी रखेगी और बीमार हो जाएगी, मतलब काफी लोग ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ ठीक है, मंजली दासी भी बोल रही है सेम यार प्रभु जी। ठीक है, मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, उत्तर हरे ले कृष्णा लीजिए। प्रभु जी, मैं हाँ खुद बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है
वो हाँ 6-7 साल की थी और बीमार हो गई काफी, उसके सेल वगैरह कम हो गए, उसका लीवर जो था फैटी हो गया। उससे पहले वो एकादशी के व्रत रखती थी और सभी ने ये ब्लेम किया कि ये एकादशी के व्रत रखती थी इसीलिए बीमार हुई है और इस स्टेज तक आ गई है। पर मैं ये बोलती थी कि अगर ये एकादशी के व्रत रखती है तभी इसको भगवान ने बचाया, अदरवाइज इसका तो कोई वो नहीं था कि ये बच भी जाती। पर इसको भगवान ने बचाया क्योंकि ये एकादशी का पालन करती है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, आप और सही कह प्रभु जी रहे वो हैं कि ठीक होके घर आई, 10 दिन हॉस्पिटल में रही और अब फिर से वो एकादशी पालन कर रही है काफी टाइम से और माला भी कर रही है। बहुत अच्छा अभी वो दीदी, ये सच सच बात है, 11 साल भगवान ने की ही है। बचाया है, भगवान ने ही बचाया है। भगवान ने और ही, मैं तो मेरा खुद भी आपकी, यही होती थी कि नहीं मैं हाँ एकादशी रखती, मैं कहा हो ही नहीं सकता कि मैं उससे बीमार पड़ जाऊं, मैं नहीं मानती, मतलब मैं नहीं मानती इनकी सबकी किसी की। वो सही बात कह रहे हैं, क्या एकादशी रखने करते से कोई बीमार नहीं पड़ता। 10 बार कोई बोलते हैं ना तो आधा कहीं एक पॉइंट की कहीं यार ठीक है, तो फिर के वो बीमार होते फिर लगता है कि नहीं, फिर मैं कहती नहीं ठाकुर जी ऐसा, मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बीमार थी एकादशी के व्रत, बुखार था मुझे, फीवर था। नेक्स्ट डे पारण करना है और मेरे से उठा नहीं जा रहा, तो मैंने कहा राधा रानी भी मेरे को पारण तो करना है, मेरे को नहाना भी जरूरी है और पारण करना है। हम्म। मेरी खुद का मानना ये है कि मैं उठी, बहुत हिम्मत, मैं आज नहीं उठी, नहाई, पारण किया, फीवर मेरा ठीक था बिल्कुल ही, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ हाँ मतलब दीदी, मेरा अच्छी ठीक बात है। है, लेकिन नहीं आसपास इसका, का लोग माहौल ऐसा बना देते हैं, नहीं नहीं आपने हाँ आज छोड़ा है ना ठीक है, तभी ऐसा हो रहा है, काशी रखती है ना तभी ऐसा हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एकादशी रखने से तो कोई बीमार नहीं पड़ता, बल्कि एकादशी रखने से तो शरीर को थोड़ा सा रिकवरी का टाइम मिलता है। और जो लोग थोड़े बीमार हो जाते हैं उन लोगों के लिए इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, हमने बताया तो भाई, उस दिन प्रसाद चेंज कर दो, रोज अन्न खाते हैं उस दिन अन्न चेंज कर दो, कुट्टू ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, दूध ले लीजिए, छाछ, कितना सब है लेने के लिए। अगर हम बीमार हैं, नहीं रह सकते भूखे, तो 3-3 टाइम लीजिए, लेकिन अन्न मत लीजिए, अन्न में दोष है। जितना भोजन हमको चाहिए उतना भले ही दे दो, लेकिन जी प्रभु जी। एकादशी रखिए। एकादशी रखने का मतलब भूखा नहीं है कि हम भूखे रह करके अपने आप को कष्ट दे शरीर को, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितना रह सकते हैं तो अच्छी बात है, तब इतना ही तब बोला है, कलयुग में ज्यादा बोला भी नहीं है। लेकिन नहीं रह सकते तो मेन क्या है, मेन है भगवान की भक्ति, हरि नाम, नाम, ये मेन है, हरि इस नाम पे जी। फोकस करना है अपने को, ठीक है। और हाँ मैं जी। तो आपकी बेटी को सुन करके इतना हैरान हो गया कि भाई वो 6 साल से रख रही थी, 8 साल तो शास्त्र में बोला है 6 साल से रख रही है, बहुत भगवान की कोई भक्त पैदा हुई है आपके घर में, अच्छे से उनको शिक्षा दीजिए, उनको सब कथा सिखाइए। अगर वो भी बेटी सुन रही है तो उनको बोलना कि प्रभु जी बोल रहे थे कि तुम्हें आगे चल करके प्रीचर बनना है, भगवान की भक्ति सारे जगत को सिखानी है, भगवान ने उनको जी प्रभु जी। जीवन दान दिया है ना, तो भगवान की सेवा में दोबारा से लगाना, ठीक है। प्रभु जी वो तो पूरा फॉलो करती है मेरे को, बहुत अच्छी जैसे बात जैसे है, मैं करती हूँ वैसे वैसे बहुत वो अच्छी, करती है। माँ ही पहली गुरु होती है, माँ ही सिखाती है, बहुत अच्छी बात है। और सिमरन दीदी जो दुबे जो बोल रही हैं कि मेरे जो शुगर की बीमारी है, तो क्या मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन में कोई दोष नहीं है, एकादशी के दिन मेडिसिन ले सकते हैं, मेडिसिन लेने में कोई दोष नहीं है, औषधि में कोई भी दोष नहीं होता। और एक जो दीदी थी वो बोल रही थी कि भाई अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं तो वीक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अनियन गार्लिक तो देखो, आप लोग मेरे को एक बात बताओ, अल्कोहल होता है ना, अल्कोहल, अल्कोहल भी दवाई में यूज होता है ना, जो शराब में जो अल्कोहल होता है ना वो दवाई में यूज होता है। हमारी जितनी भी दवाइयां होती है ना उसमें कुछ कुछ मात्रा में अल्कोहल होता है। दवाई की तरह किसी चीज का यूज करना अलग बात होती है। जब हम स्वस्थ हैं तब दवाई का यूज थोड़ा ना करते हम। अब ये अनियन गार्लिक का भी शास्त्र में, वेद उसमें क्या बोलते हैं, जो यो आयुर्वेद है उसके अंदर औषधीय गुण है, उसके कुछ कुछ औषधि की तरह यूज किया जा सकता है अनियन गार्लिक को। लेकिन लोग तो उसको भोजन की तरह खाते हैं, बिना अनियन गार्लिक के खाना ही नहीं खाते लोग, ये तो दोष है, जब तुम स्वस्थ हो तुम क्यों खा रहे हो। जी प्रभु और जी। दूसरा ये, अगर देखो, वो अल्कोहल को दवाई में लो कोई दोष नहीं है, हमने मना किया, दवाई में जो 3% होता है, दो तो आप लीजिए, लेकिन लोग उसको दारू पीते हैं बैठ करके रोज रोज, अपने उसी लीवर को खराब कर लेते, खराब हो जाता है। हाँ, मेरी बेटी अनियन गार्लिक भी नहीं खाती। बहुत अच्छी बात है माता जी, अनियन गार्लिक जो है ना, ये सब बहुत अपवित्र वस्तु है, तामसिक है, ठीक है। तामसिक वस्तु होने के कारण हम एक एक तो भगवान की भक्ति करें सात्विक, और दूसरा तामसिक, तो दोनों अपोजिट ऐसे खींचेंगे।
इसको छोड़ देंगे ना तामसिक को, तो फिर हम सात्विक की तरफ खींचते चले जाएंगे, भगवान की तरफ खींचेंगे। इसलिए तामसिक वस्तु को छोड़ना है। भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं कि 3 प्रकार की वस्तु, हर चीज 3 प्रकार की है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुणी वस्तु बहुत नीचे की होती है, गंदी चीज होती है। रजोगुण बीच की होती है, सत्वगुण टॉप की चीज होती है। भले कोई भी हो, कर्म भी हो। हरि नाम क्या होता है, कैसे होता है? सिमरन दुबे जी पूछ रही है, हरि नाम क्या होता है, कैसे होता है? हरि नाम होता है भगवान का नाम, विशेष रूप से कलयुग में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही हरि नाम है। इसी को ही हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, इसी को ही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। बस इसको माला पे जपिए प्रेम से, बस इतना ही कलयुग में है, इतना आसान है। और एकादशी रखनी। दीदी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही कलयुग का मंत्र है। कलि संतरण उपनिषद ने बताया, इति षोडशकम नामनम कलि, कलिमल मतलब कलियुग में अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अपने कल्मशों का नाश करना चाहता है, तो इसी मंत्र का जाप कीजिए। इसलिए कलयुग का ये मंत्र है, सदगुरु से लेकर के मंत्र को जाप कर सकते हैं। अभी गुरु जी नहीं है तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो हम एकादशी के विषय में बता रहे थे, एकादशी जो होती है महीने में 2 बार आती है। ये भगवान की अत्यंत प्रिय तिथि होती है। एकादशी के दिन अन्न में सारे ही पाप निवास करते हैं। प्रभु जी अगर खाने को मना करो गुस्सा करते हैं, मैं अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज कट रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है प्रभु जी। अरे हाँ जी प्रभु, कुछ लोग आ मैसेज रही है कर रहे प्रभु हैं, जी, आवाज क्लियर कट है। रही है। अच्छा क्लियर है अच्छा प्रभु जी। अच्छा, आपके वहां नेटवर्क का इशू होगा, माता जी जो बोल रहे हैं ना, ठीक है। जो ये रणवीर शर्मा करके कोई है, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई मेथड बताइए कि उनका छूट जाए। आप लोग अलग से प्रश्न करना, हम आपको सारा सब सब बताएंगे। आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, हमारे मेंटर्स आपको रिप्लाई देंगे। आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं, जो भी पूछ रहे हैं ना, आपके बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। इसमें तो मैं थोड़ा एकादशी छूट जाएगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, टाइम भी हो गया। देखिए, एकादशी के दिन अन्न के अंदर सारे पापों का निवास है। इसीलिए जब हम अन्न अन्न को खा लेते हैं ना उस दिन, तो पाप खा लेते। अन्न मत खाओ, कितना आसान बता रहा हूं मैं। भाई अनाज मत खाओ, कुट्टू खा लो। आप कुट्टू के पकौड़े बना लो, कुट्टू की पूड़ी बना करके खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भूखे नहीं रह सकते तो भूखे रहने के लिए किसने बोला? भूखे मत रहिए। हाँ, रह सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं रह सकते उनके लिए क्या करो? भाई कुट्टू के पकौड़े बना लो, फल फ्रूट्स खा लो, दूध पी लो, छाछ पी लो, आलू उबाल करके ले लो, मूंगफली को सेक करके ले लो, सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी रखिए, बहुत जरूरी है एकादशी रखना। धीरे धीरे क्रम से जब आप शुरू में रखोगे, धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर में फर्क पड़ने लगेगा, ठीक है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि एकादशी नहीं रखने से क्या प्रॉब्लम होती है। जब हम एकादशी नहीं रखते, पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि सारे पाप का हम भक्षण कर जाते हैं, तो हमको उन सब पापों को भोगना पड़ेगा, पहले नंबर पे। दूसरा, 11वें दिन साइंस भी इस बात को मानता है। देखो, ध्यान से सुनो, जो पृथ्वी होती है ना, उसके पास चंद्रमा आता है पूर्णिमा के दिन, जब चांद पूरा बड़ा होता है, तब वो पृथ्वी को खींचता है अपनी ओर। तो पृथ्वी को तो वो नहीं खींच पाता, पर वो पानी को खींचता है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन, या इस पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि बहुत ऊंचे ऊंचे लहरें उठती हैं समुद्र में, आप सबने देखा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि चंद्रमा के खिंचाव, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, वो, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से कम है, तो पृथ्वी को तो नहीं खींच सकता, लेकिन पानी को थोड़ा थोड़ा खींच लेता है। इस कारण से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं पूर्णिमा के दिन, है ना? फुल मून या डार्क मून। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर 75% पानी है। आप सबको मालूम है, हमारी बॉडी के अंदर तो पानी ही पानी है, खून भी पानी है, पानी सब पानी से भरा हुआ है। तो क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन हमारे शरीर के पानी को भी चंद्रमा खींचता है, हमें दिखता नहीं है पर खींचता है, जिसके कारण हमारे अंदर उथल पुथल होती है। हमारे दिमाग के अंदर कई विचार उल्टे पुल्टे आने लगते हैं, कई चीज ये होता है, मानसिक तनाव ये सब होता है। लेकिन जब हम एकादशी का उपवास रखते, और जो हमारे दिमाग में जो चीज जाती है, जैसे हम कोई भोजन, जैसे हमने कुछ खाया, उस खाने का प्रभाव हमारे दिमाग तक बहुत लेट जाता है, उसको जाने में 4 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 4 दिन। जो हम खा रहे हैं पहले शरीर में जाता है, बुद्धि तक बाद में जाता है, मन बुद्धि तक पहुंचता है चौथे पांचवें दिन, उसका प्रभाव उस भोजन का। बोलते हैं ना, जैसा खाया अन्न और वैसा होगा मन। अन्न पे ही मन डिपेंड करता है, लेकिन वो 4 दिन बाद मन तक पहुंचता है, बुद्धि तक पहुंचता है।
अब क्या होता है, अगर हम एकादशी के दिन अगर हम उपवास रख लेते हैं, तो हमने तो कुछ खाया नहीं, खाया तो सात्विक भोजन लिया है, बिल्कुल हल्का फल फ्रूट लिया है। उससे क्या होता है कि हमारे जब 4 दिन बाद जब पूर्णिमा आएगी, जिस दिन चांद हमारे साथ पानी को खींचेगा और हमारे अंदर उथल पुथल होगी, मानसिक तनाव, झगड़े होने की संभावना होगी, वो सब कम हो जाएंगे। वो सात्विक आहार जाके हिट करेगा, उस दिन सात्विक ही सात्विक हो जाएगा। इसीलिए भैया हमारे शास्त्र इतने साइंटिफिक हैं, आप कभी ध्यान से पढ़ो समझो तो हैरान हो जाओगे। आप मानोगे नहीं, जापान का एक साइंटिस्ट है जिसने केवल ये रिसर्च करके दी कि अगर 15 दिन में एक बार उपवास रखा जाए ढंग से, तो व्यक्ति को कभी जीवन में कैंसर नहीं होगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी। और उसको 2009 में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला उस व्यक्ति को। एक कोलेमोर करके एक तत्व होता है, वो कम मतलब क्षीण होता है, जिससे आदमी की उम्र बढ़ जाती है अगर उपवास रखो तो। उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया 2009 में। और हमारे शास्त्र पुकार पुकार के बोल रहे हैं एकादशी रख लो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में किसी उपवास का नाम नहीं लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं एकादशी ही एक तिथि है और ये मुझे अत्यंत प्रिय है। तिथियों में एकादशी मैं हूं, भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, तिथियों में एकादशी मैं हूं। सोचो, भगवान ने भी केवल एक ही व्रत का नाम बताया। हमने बोला ना भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और वो ही कह रहे हैं कि एकादशी के रूप में मैं ही उपस्थित होता हूँ। इसलिए भैया हम एक दिन तो उपवास रख ही सकते हैं 15 दिन में या महीने में 2 बार। भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अन्न मत लीजिए, अन्न के विकल्प में बहुत कुछ है। बढ़िया दूध लीजिए, छाछ लीजिए, दही खाइए, आलू उबाल करके ले लीजिए, मूंगफली के तेल में मूंगफली भून करके ले सकते हैं, केला है, कितने सारे फल फ्रूट्स है, जूस है, सब ले सकते हैं। कुट्टू के पकोड़े बना करके खा सकते हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन अन्न मत लीजिए। हम आपको बचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बच करके अगर हम करेंगे तो क्या होगा, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादिकानी च, जितने प्रकार की ब्रह्म हत्या पाप हमने जीवन में किए हैं वो सब हमारे नष्ट हो जाएंगे और भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जो शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, बड़ा सुंदर कीर्तन है। इसको माधव तिथि भक्ति जननी बोला है, और यतन करके पालन करना है हमको। यतन करके, ऐसे टाइम पास नहीं। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उपवास करना है। उपवास माने भगवान की भक्ति करना है। कभी उपवास का मतलब ये मत समझ लेना भूखे रहना। भूखे रहना कोई उपवास नहीं, वो भी एक पार्ट है, लेकिन भगवान की भक्ति मेन चीज है। भगवान की भक्ति को मुख्य रखना है हमको, कि भाई भक्ति करेंगे, नाम करेंगे, कीर्तन कथा सुनेंगे, है ना। अब भोजन को तरफ ध्यान कम देंगे उस दिन में। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, समय हो चला है, अब अंत में प्रश्न ले लेते हैं। आप लोग ऑलरेडी सब लोग बहुत कुछ एकादशी के बारे में जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माता जी लोगों को, सुहागन जो स्त्रियां होती, शादीशुदा होती है, उनको उपवास नहीं रखना चाहिए एकादशी का। ऐसा होता तो रुक्मणी जो भगवान की पत्नी है उसके विषय में भागवत में आया कि उपवास एकादशी का रखती थी, क्यों रखा। यशोदा मैया तो खुद शादीशुदा थी ना, नंद बाबा की पत्नी थी, कृष्ण की मैया है, उन्होंने क्यों एकादशी रखी, बोलिए। प्रभु जी जो लोग ये सब बातें बोलते हैं ना, वो शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध, मतलब शास्त्र के हिसाब से कोई बात ही नहीं बोलता आजकल, बस मन गढ़ंत कुछ भी बोल देते हैं। हाँ आप बताइए, किसी कोई प्रश्न तो पूछिए। प्रभु जी हम्म। मैं ये पूछ रही, पारण कैसे करें? चावल डाल, मैं चावल डाल लेती हूँ सूखे मुंह में पारण के समय, या हाँ अन्न कोई बात खाना नहीं, समझ में कुछ नहीं भी आता। देखो, कुछ भी नहीं। पारण का मतलब क्या होता है, प्रसाद के द्वारा अन्न। जैसे किसी ने निर्जला एकादशी रखी है तो भगवान का जी, जल लेकर के वो अच्छा पारण अच्छा किया जा सकता है। किसी ने अच्छा अगर केवल जल पी करके रखी हुई है तो वो क्या कर सकता है कि ये सब लेकर के, फल आदि लेकर के उपवास का पारण कर सकता है। जो फल आदि लेते हैं तो वो जैसे कुट्टू उट्टू लेकर के, अनाज लेकर के कर सकता है। और जो लोग अनाज खाते हैं एकादशी के दिन, वो सब नरक में जाएंगे। हाँ सीधा नरक का द्वार खुला है, नो ऑप्शन। एकादशी 8 साल से लेकर के 80 साल तक सबको रखना है। कोशिश जी, करके भले खा पी करके रखो। हाँ, हाँ जी, हाँ शास्त्र जी। पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके बदले में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग के जैसे बड़े लोग हैं, पढ़ के हमको सिखाया है, हम आपको सुना रहे हैं। हम सुनाने वाले कोई नहीं है भैया, हम कोई बहुत बड़े संत नहीं है। हम आप ही लोग के जैसे छोटे मोटे बच्चे हैं, लेकिन शास्त्र की बात बोल रहे हैं, आपको ये सच कहते हैं। इसलिए हमारी बात को जरूर मानिए, एकादशी व्रत रखिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद में जो भी पारण का टाइम है उसके बीच में कुछ भी छोटा मोटा भोग बना करके, जैसे चावल का खीर बना ली या थोड़े चावल दाल बना करके भगवान को भोग लगा करके उसको पा लीजिए, या कोई भी अन्न से खोल सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो बिस्किट विस्किट भोग लगा करके खा लीजिए।
पर समय से पारण कर लीजिए। जी नहीं रखते प्रभु। एकादशी मतलब वो नरक जाएंगे। अभिषेक कुमार पूछ रहे हैं कि जो लोग एकादशी नहीं रखते हैं क्या वो लोग नरक जाएंगे? हाँ, जाएंगे। जो भक्त होगा वो एकादशी रखेगा, सीधा सीधा बात है। आप देखो जितने भी लोग भक्त होते हैं ना वो एकादशी रखते हैं। जो लोग मंत्र दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं सब एकादशी रखते हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए तो कर रहे हैं कि हम लोग बच जाए नरक जाने से। हाँ, तासुकु जोंगो ने नाम बताया साइंटिस्ट का, वेरी गुड दीदी, वो कितनी अच्छी श्रोता है, नाम भी निकाल करके बता दिया कि उस साइंटिस्ट का नाम ये है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो लोग भैया हरे भजन कर कृष्ण रहे हैं प्रभु जी। नरक जाने से तो बचना चाहते हैं इसलिए तो रख रहे हैं। आपको कथा पूरी अधूरी रह गई। उनने बोला कि भगवान ने एक बार जगत के जीवों को, पाप पुरुष था, एक और कथा सुन लो, एक और कथा सुन लो, म्यूट हो जाओ, ध्यान से सुन लो, अच्छी याद आ गई मुझे, कथा सुना देता हूँ, एकादशी की कथा है। एक समय भगवान ने, जो यमराज उन्होंने पाप पुरुष की रचना करी। पाप पुरुष क्या करता था कि जो सारे जगत में पाप का विस्तार करके फिर जो लोग पाप करेंगे वो कष्ट भोगेंगे। तो इसके कष्टों को भोग करके भगवान ने एक बार देखा कि भाई लोग इतने कष्ट में क्यों है। उन्होंने देख करके देखा कि ये पाप पुरुष सब काम करा रहा है। लोग पाप कर रहे हैं, फिर पाप के प्रति आकर्षित होते हैं, फिर पाप करते हैं। जैसे दारू पीना हमको अच्छा लगता है, पाप है, लेकिन हमको आकर्षित करता है, लोग पी लेते हैं। हैं? ये मांस मछली लहसुन प्याज खाना हमको आकर्षित करता है, पर हम जा कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं। इसके फल में क्या होता है, हमको बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती, नरकों में जाना पड़ता है। तो भगवान एक समय सुन करके देख करके बड़ी दया आई, और उनकी दया ही एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत हुई सामने, करुणा के रूप में। वो कौन थी? वो एकादशी ही थी। तो भगवान ने एकादशी को बोला कि भैया इन पर दया करो। तो वो बोली कि जो भी मेरा एकादशी का व्रत रखेंगे हम उन सबको इन चीजों से छुड़ाएंगे, बचा लेंगे। इसलिए जो लोग एकादशी रखते हैं वो स्वाभाविक रूप से पाप से बच जाएंगे। शास्त्र भी इस बात को बोलता है, साइंस भी इस बात को बोलता है कि भैया कम से कम 15 दिन में एक बार तो फास्टिंग रख लीजिए। अब किसी की बात तो मान लो, मैंने तो आपको सब मिला जुला करके बता दी। ठीक है। और जो भीम होते थे वो बोलते थे कि भीम तो केवल एक ही एकादशी रखते थे। हाँ, कि भीम तो केवल निर्जला एकादशी, नहीं, भीम सारी ही एकादशी रखते थे, लेकिन निर्जला केवल एक रखते थे, जो निर्जला वाली आती ना वो वाली। ठीक है। हाँ, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मत प्रणाम दीदी। नहीं, हरे इस्कॉन में जो है वो हनी ले लेते हैं एकादशी के दिन, बट हमारे मठ में नहीं लेते हैं, तो क्या हमें चरणामृत लेना चाहिए उस दिन वहां से? माता जी देखिए, भगवान के चरणामृत में कोई दोष नहीं है, ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ हाँ प्रणाम। प्रभु जी, हाँ हाँ। हमारे यहाँ पे ना एक मिथ है कि अनमैरिड गर्ल्स को फास्ट एकादशी फास्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, उस ऐसा मिथ कुछ को मैं नहीं कैसे है। उसको टैकल करूं? आप बोलो ना, ऐसा क्यों हो सकता है? बोला रुक्मणी जब शादी नहीं करती, रुक्मणी की कृष्ण से शादी नहीं हुई थी जब भी एकादशी रखती थी। ठीक है, सीधा सीधा बोल दो। शास्त्र पढ़ो जाकर, बोलना भागवत पढ़ो, कुछ पता नहीं मनगढ़ंत बोल देते हो। ऐसा उनको शास्त्र की बात बताओगे तो समझ जाएंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ। प्रभु जी, निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला ही रखना पड़ता है? कोई जरूरी नहीं है। देखो, सब लेवल के हिसाब से बात है। जो लोग रख सकते हैं कोशिश कीजिए। भगवान तो, अगर हम थोड़ा सा कष्ट करेंगे तो भगवान देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। पानी पी करके कर लीजिए। उस दिन जिस दिन ज्यादा प्रसाद लेते हो, एकादशी के दिन 2-2 3 टाइम लेते हो पुट्टू उट्टू, एक टाइम ले लो, एक टाइम ले सकते हो तो फल फ्रूट करके ले लीजिए। कम से कम थोड़ा कीजिए। ठीक है, जो लोग कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते भैया मत कीजिए, भारी अच्छे से ले लीजिए, पर भगवान का नाम कीजिए, एकादशी ऑब्जर्व कीजिए बस। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पारण का कोई मंत्र भी है? पारण का मंत्र है, हम आपको सेंड कर देंगे। वैसे कोई विशेष ये मंत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस भगवान से मानी मन प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमने जैसे भी हुआ, हम लोग ज्यादा कुछ जानते तो है नहीं, अज्ञानी है, हमने जैसे तैसे एकादशी रखी है, पारण कर रहे हैं, प्रभु हमारी भक्ति हो, आप कृपा करना, आपकी प्रसन्नता के लिए ही रखा है। उसको भोग लगा करके और प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकादशी तिथि की जय बोल करके पारण कर लीजिए। ठीक है, मन में भावना रख करके। प्रभु जी, मैंने एकादशी का व्रत रखा था अपनी मम्मी के लिए, निर्जला एकादशी का। उनको हाँ हाँ कैंसर था, अब तो उनकी डेथ हो गई। तो क्या हाँ हाँ उनको लगा होगा ये व्रत? मैंने उनके ऊपर ही रखा था कि मतलब मम्मी ठीक हो जाए, बट वो हाँ। ठीक तो खैर नहीं हुई। पर आपने उनके उपलक्ष्य में एकादशी व्रत रखा ना, उनका बहुत कल्याण हुआ होगा, देखना। निर्जला वो जहाँ, एकादशी रखी थी मैंने। हाँ हाँ, वो जहां भी गई होंगी ना, आपने उनके उनके लिए रखा,
तो जहां भी गई होंगी ना उनकी बहुत सदगति हो सकता है अच्छा भक्त प्रभु जी, परिवार बस में जन्म एक लिया। एक एक चीज और मुझे बस पूछनी है। मैं अब एक व्रत रखती हूँ एकादशी का, मतलब हमेशा 15 दिन में। तो जिस दिन मैंने एकादशी का व्रत रखा था, अभी 15 दिन पहले की बात है, तो मैंने अपने ठाकुर जी से बस यही बोला था कि ठाकुर जी मेरी मम्मी जहां भी हो कैसी होंगी, बस मुझे हल्का सा हिंट दे दो। नॉर्मल से मैं एक बेटी हूँ, तो अपनी माँ के लिए मैंने ये चीज बोली। और अगले दिन ही सपने में मेरे ठाकुर जी ने बोला मुझसे, मेरी मम्मी ने मुझसे सपने में बोला कि तू क्यों परेशान हो रही है, मैंने जन्म ले लिया है और इस घर में मैं हूँ। तो क्या ये बात सच हो सकती है? मतलब उन्होंने मुझे घर भी बताया कि मैं इस घर में हूँ और मैंने जन्म ले लिया है, तू परेशान मत हो मेरी तरफ से। हाँ तो क्या ये देखो सच हो दीदी, सकता है? हाँ सबके लिए ही मैं ये उत्तर देता हूँ कि कभी भी अगर हमें सपने में जिन ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं वो, या फिर हमारे गुरुदेव कभी स्वप्न में दिखते हैं, तो वो झूठा नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ सच्चाई होती है ना। ठीक है तो जी, थैंक आप यू। जब उसमें सच्चाई होती, भगवान अगर गुरु जी, देखो भगवान को तो हम नहीं दे सकते, लेकिन जिन ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं ना, जैसे जो हमारे विग्रह होते हैं, हाँ जी। अगर वो हमें स्वप्न में दिख करके कुछ बोले, या फिर हमारे गुरुदेव हमें कुछ बोले, तो उसके पीछे कभी कभी वो फिर डिपेंड करता है कि ये स्वप्न कब आया। अगर सुबह के समय में आया है ना, तो उसमें थोड़ी सी मुझे सच्चाई। मैंने तो ठाकुर जी से अरदास लगाई थी एकादशी वाले दिन, और रो गई थी उनके सामने कि भी मेरी मम्मी का बस हल्का सा हिंट दे दो। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास की बात थी, मेरी मम्मी सपने में आई मुझे। हाँ, तो और उसमें उन्होंने, उनकी सच्चाई एक बेस्ट होती है। फ्रेंड है, उन्होंने बोला कि तू परेशान मत हो, मैंने इनके घर में जन्म ले लिया है। और उनके घर में बेटी हुई भी है, 15 दिन पहले बेटी हुई है। हाँ तो हो सकता है दीदी, इसमें कोई कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ कुछ सच्चाई रहती है। ठीक है, ठीक आप है, उनको ओके। उनको भी बोलो भैया भजन करो, भक्ति करो। ठीक है, हाँ हाँ मिलजुल हाँ, के वो फिर पंडित आगे। है। ओके ओके ओके। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ दीदी बोलिए। प्रभु जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम चावल दान करते हैं, तो ये सही बात है? चावल दान करते हैं? हाँ अगर कर सकते हैं। देखो नियम तो ये होता है कि एकादशी के दिन में क्या करो, कोई वैष्णव हो ब्राह्मण हो, उनको कुछ ना कुछ दान, पर वो दान के चक्कर में मत पड़ो। हमने पहले ही बताया ना आपको, दान बड़ा खतरनाक पड़ जाता है, कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। कोई योग्य, कोई मठ मंदिर हो आसपास में, कोई वैष्णव हो, शुद्ध भक्त हो, उनको दान दे करके कुछ, जैसे अन्न आदि दान करके उनके, या फिर उनको घर में बुला करके उनको भोजन करवा करके तब पाना तो श्रेष्ठ रहता है। ये तो बहुत बढ़िया रहता है। अम्बरीश महाराज जी तो यही कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि आए थे तो उन्होंने सोचा कि अरे मैं तो धन्य हो गया, दुर्वासा जी आ गए, एकादशी का व्रत खोलना है और दुर्वासा जी आ गए, इनको प्रसाद करा करके बढ़िया व्रत खोल लूंगा। दुर्वासा जी नहाने चले गए, नहाने गए तो आ ही नहीं रहे, यहाँ पारण का टाइम निकला जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि देखो अगर पारण का टाइम निकल गया तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, और अगर बिना दुर्वासा जी को दे करके खा लिया तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, वैष्णव सेवा नहीं करूंगा। तो लोगों ने सजेशन दिया कि देखो आपने निर्जला व्रत रखा है अम्बरीश महाराज, निर्जला व्रत में आप जल लेकर के पारण कर सकते हो, उपवास खुल जाएगा, लेकिन आपने अन्न नहीं खाया तो खुलेगा भी नहीं, एक दृष्टिकोण से नहीं भी खुलेगा। तो बोले हाँ ठीक है मैं जल, उन्होंने जल ले लिया। दुर्वासा जी तो भड़क गए कि मेरे बिना तुमने खा लिया। दुर्वासा जी ने तो राक्षसी प्रकट कर दी कि मार दो उस अम्बरीश को। अम्बरीश को मारने गई ना, तो भगवान ने से देखा नहीं गया अपने भक्त का, भगवान ने चक्र फेंक दिया, चक्र ने उस दुष्ट को काट दिया जो राक्षसी थी, और दुर्वासा के पीछे चक्र भागा। दुर्वासा जी भाग रहे हैं भाग रहे हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, बोला मैं नहीं बचा सकता। शिव जी के पास में गए, बोला मेरे बस की बात नहीं सुदर्शन को रोकना। बोला सुदर्शन को तो केवल नारायण ही रोक सकते हैं। नारायण के पास में गए, नारायण बोले कि तुमने अपराध मेरे भक्त के चरणों में किया, मेरे पास में क्यों आ रहे हो? कांटा पैर में लगा है, पैर से ही निकलेगा, सिर से नहीं निकलेगा, जाओ अम्बरीश के पास में। फिर अंत में अम्बरीश महाराज जी के पास में आते हैं। अम्बरीश महाराज बोलते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दो, मेरे से वैष्णव अपराध हो गया। दुर्वासा जी बोल रहे हैं वैष्णव अपराध छोड़ो, पहले ही सुदर्शन से मुझे बचाओ, तुम ही बचा सकते हो। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये संत है, इनको कुछ मत कीजिए, फिर सुदर्शन चले जाते हैं। तो भगवान इतने, जो एकादशी रखते हैं भगवान को इतने प्रिय होते हैं। और रही बात जो आपने मेरे से प्रश्न किया है कि क्या प्रश्न किया था दीदी, मैं तो भूल ही गया। अन्न दान करना चाहिए? हाँ अन्नदान, हाँ अन्नदान करना चाहिए, अगर वैष्णव कोई अच्छे संत तो कर सकते हैं, नहीं तो अपना पारण कर लीजिए बस। ठीक है, जी और प्रभु दान जी, के हरे चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना। दान जब भी कर सकते हैं जब कोई योग्य व्यक्ति मिले, अयोग्य व्यक्ति को दान देने का उल्टा फल पड़ता है। हमने कर्म की गति समझाई थी ना, आपने सुना था उस दिन। जी प्रभु जी। हाँ वो लॉ ऑफ कर्मा सुनना, उसमें कभी कभी ये दान उल्टा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा बच करके सावधान। वैष्णव हो, शुद्ध भक्त हो, उन्हीं को ही देना और लेना। ठीक है, उनसे आशीर्वाद लो, उनसे भक्ति लो और उनको ही दो। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु जी, प्रभु आप आज अच्छे वैष्णव हैं। हरि बोल। प्रभु मैं पूछूं? हाँ बोलिए।
प्रभु आजकल जैसे हम देखा जाता है, जैसे हम 4 संप्रदाय में से हैं, जो आपने 4 संप्रदाय का बोला वो एक तो हरि भक्ति विलास में भी बताया गया, रूप को सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। तो वैसे हम आजकल देखते हैं कि कई संप्रदाय हुए हैं वो वैष्णव ही हैं, और वो एकादशी मान्य नहीं है उनके संप्रदाय में, वो एकादशी रखते नहीं है। वो नहीं, बोलते हैं हमारे चार संप्रदाय में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जो एकादशी नहीं रखता हो, और जो आरोप कर रहा है कि हम इस संप्रदाय से, झूठ बोल रहा है। ठीक है। प्रभु मैंने जो निम्बार्क संप्रदाय में अपने हरिदासी संप्रदाय है जो टटिया स्थान है, प्रभु वहां पर एकादशी मान्य नहीं है, पर वो निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत है। नहीं, निम्बार्क आचार्य की जो बात है उसको तो समर्थन, अगर कोई कहे कि मैं मध्वाचार्य के संप्रदाय में हूं और मध्वाचार्य की बात का उल्टा काम करे, तो क्या वो संप्रदाय में होगा? जैसे आपके पिताजी की कोई फैमिली है, कोई व्यक्ति उसका उल्टा ही काम कर रहा है और बोल रहा है कि मैं उसी फैमिली से हूं, तो ऐसा ना हो सकता। सीधा प्रभु जी, शास्त्र के अनुकूल भी होना चाहिए, संप्रदाय के अनुकूल भी होना चाहिए, तभी माना जा सकता है। एकादशी को रखना ही होगा, ये कंपलसरी उपवास है। आप देखो ना, चारों संप्रदाय में कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं जिसमें एकादशी को नहीं बोला। देखो मैं उदाहरण देता हूँ, मध्व संप्रदाय में, जैसे हम लोग मध्व संप्रदाय में, तो इस्कॉन जितने गौड़ीय मठ है सब एकादशी रखते हैं। दूसरा, श्री संप्रदाय जो ऐसा तिलक लगाते हैं ना, बड़ा व्हाइट बीच में रेड कलर का, जैसे राजेंद्र दास जी है तो रामानंदी है, तो ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत है, सब उपवास रखते हैं, सब के सब। तीसरा, विष्णु स्वामी जो वल्लभाचार्य जो पुष्टि मार्ग है, सब लोग उपवास रखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय जितने निम्बार्की हैं, सब के सब, निम्बादित्य नाम है वैसे तो, ये सब के सब एकादशी उपवास करते हैं। अगर कोई उनके बीच में से कोई निकल करके संत ने अपना कोई पंथ चला दिया है कि भाई ये भी एक मार्ग है, तो भैया वो जाने, उनका काम जाने, हम कुछ नहीं कहते। लेकिन एकादशी शास्त्र में कंपलसरी है। आप पद्म पुराण, स्कंद पुराण में देखिए एकादशी की क्या महिमा है, भागवत में ही देख लीजिए, नंद बाबा जो एकादशी रखते थे। ठीक है प्रभु। प्रभु फिर जो बोलते हैं हम प्रसाद की महिमा है, तो प्रसाद में तो अन्न, वो अन्न तो है ही नहीं। भगवान को एक बार जब प्रसाद कर दिया तो वो नैवेद्य हो गया, तो उसमें पाप पुरुष कैसे एंटर हो सकता है एकादशी के? हाँ, एकादशी के दिन देखो, हाँ जो आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। एक समय पे क्या हुआ, जगन्नाथ मंदिर है ना, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के पंडाओं ने क्या सोचा कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु भगवान है, शिक्षा देने के लिए जगत में आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सोचा कि अगर हम ये अन्न देंगे जगन्नाथ का, तो महाप्रभु जो है अन्न को मना नहीं कर पाएंगे, अन्न ग्रहण कर लेंगे, तो हम लोग फिर एकादशी के दिन खूब चावल बेचेंगे, हमारा काम बढ़िया चलेगा, और ये सब एकादशी के दिन जो हमारा जो बिजनेस ठप हो जाता है वो और चलने लगेगा। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने जगन्नाथ का अन्न ला करके दे दिया एकादशी के दिन, बड़ा मटका ला करके महाप्रभु को दे दिया, और महाप्रभु ने वो अन्न को देख करके अति प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए, और महाप्रभु ने अपने समस्त भक्तों को बोला चलो इस अन्न को प्रणाम करो। सबने उसको प्रणाम किया, महाप्रसादे गोविंदे नाम रमण, और सबने उसकी परिक्रमा करी, 4 परिक्रमा करी, क्योंकि अन्न और भगवान में कोई भेद नहीं होता है, वो तो एक ही हो जाते हैं। 4 परिक्रमा करी, लेकिन महाप्रभु ने बोला अगर मैंने इस अन्न को पाया तो सारे जगत में गलत शिक्षा चली जाएगी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, स्वयं भगवान होकर के अन्न को नहीं ग्रहण कर रहे, उस प्रसाद का सम्मान कर दिया, हाथ जोड़ करके माथे पे लगा लिया, लेकिन ग्रहण नहीं करा। अगले दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, सबको उसी प्रसाद से पारण कराया। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु आपके जैसे जो प्रश्न है इन सबका उत्तर अपने आचरण से दे रहे हैं कि कभी भी ऐसा हो ग्रहण नहीं करना। ऐसे तो आप जीवन में कोई भी उपवास नहीं रख पाओगे कि भैया भगवान का प्रसाद भोग लगा करके खा लो, है तो ऐसे तो कल को कोई आ जाएगा शास्त्र विरुद्ध बात लेकर के कि भोले बाबा तो भांग खाते हैं, भोले बाबा तो नशे की चीज खाते हैं, नशा भोग लगा और खा लो, ऐसे नहीं होगा। शास्त्र के सम्मत होना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल ही जब कोई बात होगी उसको ही मान्य किया जाएगा। हमने पहले ही बोला भाई शास्त्र के ऊपर कोई नहीं होगा। जब शास्त्र के अंदर लिखा है कि भाई नंद यशोदा तक उपवास रख रहे हैं और समस्त वैष्णव आचार्य क्या बोल रहे हैं, सब के अनुकूल है कि नहीं, उसको देख करके कोई विचार को लेकर के हम चल सकते हैं, वरना नहीं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं अभी थोड़े साल पहले ही आए हैं, उन्होंने क्या बात बोली सुनना पड़ेगा। तुलसीदास जी क्या बोल रहे, देखो सुनो समझो, उसको देख करके ये शास्त्र ही हमें चश्मा लगाते हैं। कहीं हमारी हल्की फुल्की श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है, भाव है, कहीं वो अंधभक्ति में ना बदल जाए, इसीलिए ये जो शास्त्र है हमको ज्ञान का चश्मा लगाते हैं। इसलिए सब समय शास्त्र का अवलंबन हमें करना चाहिए और शास्त्र की बात को ही समझना सुनना बोलना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम किसी संप्रदाय में तो कोई बात बोल दी दूसरे की निंदा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
हम शास्त्र की बात बोल रहे हैं, आप खुद उठा करके पढ़ो। आप भागवत का 10वें स्कंद खोल करके पढ़िए, आप देखो कि पूरे ब्रज ने, नंद यशोदा जी ने एकादशी का व्रत रखा कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्ति करने के लिए। जो कृष्ण के डायरेक्ट माता पिता हैं वो एकादशी रख रहे हैं, और जो भगवान की भक्ति करेंगे वो नहीं रखेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? रुक्मणी जी उपवास रखती हैं एकादशी का, भगवान कृष्ण स्वयं एकादशी रख करके दिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं एकादशी रखते थे, भगवान है। सोचो, भगवान हमारे लिए कितना त्याग कर रहे हैं, खुद एकादशी रख रहे हैं। ठीक है, और कोई कुछ प्रश्न प्रभु जी पूछना? एकादशी वाले दिन ठाकुर जी का भोग लग सकता है उनका? ठाकुर जी को पूरा भोग लगता है, हम लोगों नहीं लेते हैं। ठाकुर जी को तो आप, ठाकुर जी की ठीक है जी। एकादशी नहीं होती है, ठाकुर जी के लिए पूरी सब्जी सब भोग लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लगा सकते हैं, इतना हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि गृहस्थ लोग होते हैं, तो कोई बात नहीं, जो हम पाएंगे वही भोग लगा दीजिए। ठीक है, कोई ठीक है बात जी, ठीक है, ठीक है जी। नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। प्रभु जी जैसे कहते हैं कि एकादशी के वाले दिन किसी को अपने हाथ से अन्न नहीं देना चाहिए, या जैसे हम लोग गाय को रोटी देते हैं तो उस दिन, बाकी पहले तो देती थी लेकिन अब मैं उस दिन रोटी नहीं देती हूँ, उस दिन मैं उसको फल हाँ, दे देती हूँ गाय फल को। दे दो, फल दे दो, अन्न मत दो। प्रभु ठीक जी है, जैसे घर में कोई आए, गेस्ट आते हैं, कभी कोई आ ही जाता है, ऐसे तो जैसे अकेली हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो फिर तो फर्क नहीं पड़ता, फिर तो मैं जैसे जो मर्जी करूँ मैं, है ना। पर जैसे घर में इसके आए तो उसको अगर हम कहते कि अन्न नहीं देना चाहिए, फिर उसके लिए क्या करें प्रभु जी? उस दिन माता जी उनके लिए बढ़िया बनाओ, कुट्टू का पराठा बनाओ। ठीक है, पता ही मत लगने दो कि उपवास है, बढ़िया चीज बना करके खिलाओ ना। कद्दू की सब्जी बनाओ बढ़िया करके, कुट्टू की पराठे बनाओ और घी लगा करके बढ़िया खिलाओ, छाछ वाछ दो, आलू की सब्जी बनाओ। पता ही मत लगने तो, बोला एकादशी है, उनको भी बल्कि दिखाओ कि देखो एकादशी के दिन ये सब हम पा सकते हैं, तो वो भी रखने लग जाएंगे। प्रभु जी जैसे कई लोग नहीं खाते हैं ये चीजें, नहीं जैसे खाते तो बाहर उनको जाके खाओ, जो हमारे राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं, बाहर जाके खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप ठीक है, कहते प्रभु जी कद्दू खा सकते हैं एकादशी वाले दिन? हाँ खा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण ज्यादा प्रभु सोचो मत ठीक। कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये सोचो कि भगवान क्या सोचेंगे, गुरु वैष्णव क्या सोचेंगे, बस इतना ही सोचो। ठीक है हमारे जी। जीवन में एक ही चीज की प्रधानता, हरि गुरु वैष्णव, यही हाँ हमें बचा जी, सकते हैं। और क्या, वो क्या बचाएंगे? वो खुद ही हाँ फंसे जी, पड़े भयंकर। बोलो उनको भी शिक्षा दो कि हाँ रखो, नहीं रखना चाहते हैं तो जयराम जी खाना वो खाई, नहीं तो होटल सब खुली पड़ी दुनिया भर की, जाके खा लो बाहर में। हाँ जी। और कोई ठीक है, हरे कृष्ण ये प्रभु, रणबीर, दंडवत प्रणाम। रणबीर जी करके कोई है, कुछ प्रश्न पूछ रहे, मैं पढ़ नहीं पाया, एक बार आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे दंडवत मेरे प्रणाम। बेटा को तिलक लगा के, उसको ना बहुत मतलब अजीब सी बातें बोलते हैं, तो उसको फील होता है, स्कूल में भी लगा के जाता तो ऐसे बोलते हैं, उसके लिए क्या करें? माता वैष्णो जी देवी उनको तिलक थोड़ा सा, लगाता है जैसे ना, तो तिलक तिलक लगाते हैं ना, थोड़ा हल्का करके लगा दो। ठीक है, हाँ जी, ठीक। हरे हल्का कृष्ण करके। प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई? ठीक है, हमको लगता है आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतनी देर तक सुना। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, आप लोगों के अच्छे सॉरी, अच्छे प्रश्न थे। हाँ हाँ कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी हाँ मेरा ये प्रश्न है। हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, आ रही है। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि उड़ीसा में बोलते हैं, जगन्नाथपुरी में, कि वहां पर एकादशी बंधी हुई है, इसलिए एकादशी के दिन वहां अन्न खा सकते हैं, क्या ये सच है? नहीं, अभी तो बताया मैंने, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में शिक्षा दी है, नहीं खा सकते। क्या इतना खाने की लगी हुई है, एक दिन छोड़ दो ना। क्या जगन्नाथपुरी जाकर के अन्न खाएंगे? नहीं, एक दिन व्रत, एक ही दिन का तो व्रत बोला है शास्त्र में, उसको कर लो। ठीक है, बल्कि दूसरों से भी करवाओ कोशिश करके कि भाई कम से कम एकादशी तो रख लो। लोग बोलते हैं केवल विधवा स्त्री रखेगी, विधवा स्त्री रखती है तो एक एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, तो विधवा क्यों रखेगी पुत्रदा एकादशी? एक एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी, अगर विधवाओं के लिए ही एकादशी होती केवल मात्र, तो विधवा क्यों पुत्रदा एकादशी रखेगी? सब एकादशी का नाम है ना, इंदिरा एकादशी, सफला एकादशी, षटतिला एकादशी, मोक्षदायिनी एकादशी, है ना। तो एक का नाम है पुत्रदा एकादशी। अब पुत्रदा एकादशी विधवा क्यों रखेगी? अगर शास्त्र में ऐसा होता कि केवल विधवा को ही रखना होता तो। इसीलिए सब मन गढ़ंत बातें मत सुनो, हमें तो शास्त्र की बात में चलना है। पुराण क्या बोलते हैं, वेद क्या बोलते हैं, उपनिषद क्या बोलते हैं। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? गाजर फल में आता है? क्या? प्रभु, गाजर और सामा, और जैसे हम पा सकते हैं एकादशी के दिन सामा के चावल होते हैं जो।
सामा के चावल, प्रभु जी देखो हरि भक्ति विलास में बताया गया है कि अगर हमारे गुरुवर जैसे कोई इस्कॉन से हैं, है ना, इस्कॉन में मंदिर में है, और उनके गुरु जैसे इस्कॉन के जो आचार्य हैं वो कौन है, ऐसी भक्ति विलास स्वामी प्रभुपाद जी है। तो अगर प्रभुपाद जी ने सामा का चावल अलाउ किया है, मैंने सुना है, ऐसा मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम है, अगर अगर अलाउ किया है उन्होंने तो ले सकते हैं। हरि भक्ति विलास में बोला कि देखो अगर सदगुरु है, सत्संप्रदाय में है, अगर किसी कारण से वो किसी चीज को अलाउ करते हैं एकादशी में या फिर कार्तिक व्रत आदि में, तो उसको लिया जा सकता है अगर गुरुदेव अलाउ करे तो, वरना नहीं कर ले सकते। ठीक है, है भक्ति विलास में प्रभु। हाँ ऐसा लिखा है हरि भक्ति विलास। ठीक है, बहुत धन्यवाद प्रभु। जैसे हमारे मंदिर में नहीं चलता है तो हम लोग नहीं लेते हैं, जो चलता है वो ले लेते हैं। जैसे बंगाल में मूली भी लेते हैं लोग, कटहल भी खाते हैं एकादशी में, कटहल भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा चलता है उसके हिसाब से ले सकते हैं। कद्दू भी प्रभु जी, कद्दू भी ले सकते हैं। हाँ कद्दू ले सकते हैं, बढ़िया कद्दू की सब्जी बनाइए और लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एकादशी के दिन कुछ नया खाइए कुछ नया लीजिए। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए, टाइम इज गोइंग टू बी प्रभु जी ओवर। गाजर ले सकते हैं एकादशी वाले दिन? नहीं गाजर मत, नहीं गाजर मत लीजिए, गाजर थोड़ा सा तेज होता है ना, गाजर को मत ठीक लीजिए। है। गाजर बिल्कुल भी मत लीजिए, सात्विक कोशिश कीजिए ताकि जितना जितना हो सके भगवान का भजन करें। जितने से हमारा काम चल जाए उतना उतना ले लो, कम करो उस दिन थोड़ा कम, ज्यादा नहीं कर देना, कब पता चले मैंने तो नमक भी छोड़ दिया एकादशी। एकादशी वाले दिन। अरे वाह, हिना दीदी तो खूब जोर से भजन कर रही है, जोर जोर से। ठीक है, अच्छी बात है, लगो, बहुत अच्छी बात है। जितना हम करेंगे उतना ही, देखो नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, ये भक्ति बिल्कुल। में भी है। हमारे षड गोस्वामी थे ना, कितना भजन किया, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमाम्बुताम्बो निधि। जो षड गोस्वामी है ना हमारे रूप सनातन, एक पेड़ के नीचे रह करके भजन, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे, निद्रा आहार विहार कादि विजितो, निद्रा आहार किसी का कोई ध्यान नहीं, इतना उन्हीं को आदर्श को हमको लेकर के चलना है। ठीक है, चैतन्य जो महाप्रभु भक्त जत वैराग्य प्रधान, हमारे जीवन में वैराग्य प्रधान होना चाहिए, भोग प्रधान नहीं, वैराग्य प्रधान होना चाहिए। ठीक है, भक्ति प्रधान होना चाहिए। वैराग माने विशिष्ट रूपेण राग, राग की प्रधानता है। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि हम शरीर के चक्कर में ज्यादा पड़ जाए। एकादशी के दिन विशेष रूप से भजन करना है। ठीक है, चलिए अब हम यही रख देते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आप लोग सब वैष्णव हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और आप प्रभु जी, लोग मैंने ग्रुप में, हाँ बोलिए। हस्बैंड के बारे जल्दी में पूछ- पूछा था, ऐसा करते हैं तो उसका मेरे को बताना। ठीक है, आप पूछ लेना ग्रुप में, हम डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग एकादशी रखिए और भगवान का नाम कीजिए। इसी के साथ में हम लोग इस सेशन को ओवर करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।